ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है। आज महानवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का अंतिम स्वरूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ के आशीर्वाद से यश, मान सम्मान और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना गया है। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशितव और वशितव 8 सिद्धियाँ हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्कर धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और माता रानी की कृपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है तो उसकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होती जो पूरी ना हो सके। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर जहां कलश की स्थापना की है पहले कलश को प्रणाम करें। उसके बाद गणेश जी भगवान का आह्वान करते हुए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। फिर व्रत कथा सुनकर माँ की आरती सुनें और माँ सिद्धिदात्री को इस दिन फल, चना, खीर पूड़ी और नारियल का भोग लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धिदात्री माता का ध्यान करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपने अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं किया है तो नवमी के दिन अवश्य करें। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर कन्या भोज नहीं कराता है तो उसे अपने व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि कन्याओं को भोजन करवाने से ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो ये थी नवरात्रा से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है
और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। त्रिकुटा की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाईं विराजमान है, सरस्वती बाईं विराजमान है और लक्ष्मी जी बीच में। ये तीनों पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस जगह को माता के भवन के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर कटकर 3 किलोमीटर दूर एक घाटी में गिर गया था। तभी से उस घाटी को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है और आज उस जगह भैरवनाथ का मंदिर भी है। और कटारा से ही वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। इस मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं।
कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली, तो भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। कहते हैं कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी बाबा पहुँच गए और हनुमान जी को वहाँ पर प्यास लग गई। जब माता को पता चला कि हनुमान जी बाबा बहुत ही प्यासे हो चले हैं, तो उन्होंने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। तो हनुमान जी बाबा ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई और माता रानी ने उस जल में अपने बाल धोए थे। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश करके माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी और हनुमान जी बाबा ने वहाँ पर पहरा दिया था। तपस्या के दौरान भैरव बाबा वहाँ आ पहुँचे और भैरव बाबा की मुलाकात एक साधु से हो गई। तो साधु से भैरव बाबा ने पूछा कि आपने एक सुंदर सी कन्या को देखा है क्या? तो भैरव बाबा की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे भैरवनाथ, जिसे तू एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ साधु बाबा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह माता को ढूंढता रहा। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। कहते हैं कि वह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और उस गुफा से निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। तभी वहाँ पर भैरवनाथ आ पहुँचा। तो माता रानी ने भैरवनाथ से कहा कि तुम वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ मानने को तैयार नहीं था। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। तो यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी बाबा ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और वह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। उस युद्ध का कोई अंत नहीं था। तो यह देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया था। कहते हैं कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसीलिए माता रानी ने उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की और साथ में उसे यह वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन और मेरी पूजा तभी पूरी मानी जाएगी जब कोई भक्त मेरे बाद या पहले तुम्हारा दर्शन करेगा। तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरी पूजा अधूरी ही रहेगी। कहते हैं कि इससे पहले माँ वैष्णो देवी हंसाली गांव में अपने परम भक्त श्रीधर के घर आई थी और वहां से वापस लौटते समय ही भैरवनाथ ने उनका पीछा किया था। कटारा से कुछ दूरी पर हंसाली नाम का एक गांव था। उसमें माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे हमेशा सोचा करते कि एक दिन मैं भी माता का भंडारा करूँगा और कन्याओं को भोजन करवाऊँगा। तो एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर हर घर में सबके पास गए और अपनी सहायता के लिए मदद मांगने लगे। तो हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीधर की सहायता की ताकि वह भंडारा कर सके। लेकिन जितनी सामग्री श्रीधर को मिली थी उससे ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। तो यह सोचकर श्रीधर बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। तब उन्होंने माता रानी के समक्ष घी का दीपक जलाकर माँ से कहा कि माँ, मेरी लाज आपके ही हाथों में है। अब मेरी एकमात्र आस आप ही से है। इतना कहकर वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठ गया और माता रानी का स्मरण करने लगा। तो श्रीधर को
आंख बंद करके पूजा करते हुए देखकर सारे लोग जहां जगह दिखी वहीं पर बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद श्रीधर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा उसकी झोंपड़ी के सामने बहुत भीड़ है। तो वो सोचने लगे कि मैं इतने सारे मेहमानों को भोजन कैसे करवाऊंगा। यह सोचकर वे खड़े होकर अपनी झोंपड़ी के अंदर गए तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। तो श्रीधर ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि बाबा मेरा नाम वैष्णवी है, मैं तो आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। देखो मैं सभी लोगों को कैसे भोजन परोस देती हूँ। तो श्रीधर ने कहा कि बेटा सामग्री बहुत कम है और बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है, यह सब कुछ कैसे हो पाएगा। तो वो कहने लगी कि बाबा आप आराम से बाहर बैठ जाओ और मैं सभी को भोजन करवा दूंगा। इतना कहकर उस छोटी सी लड़की ने घर आए मेहमानों को भोजन परोसना शुरू किया। तो सारे लोग उस स्वादिष्ट भोजन की तारीफ कर रहे थे। भंडारा अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर ने सोचा कि उस छोटी सी लड़की से पूछता हूँ कि वो कहाँ से आई है और इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे तैयार किया। इतना सोचकर जैसे ही उन्होंने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो वैष्णवी तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब श्रीधर के मन में यह बात हमेशा कचोटती रहती कि वो लड़की पता नहीं कौन थी, मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं। तो एक दिन श्रीधर को स्वप्न आया, उसमें वही लड़की दिखाई दी और उस लड़की ने बताया कि मैं माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई उस लड़की ने गुफा के बारे में भी बताया जहाँ वो रहती है और साथ में श्रीधर से कहा कि बाबा मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हें 4 बेटों का वरदान देती हूँ। तो यह सुनकर श्रीधर बहुत ही खुश हुए और जो स्वप्न में माँ के गुफा का रास्ता देखा था उसी रास्ते से गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद श्रीधर को वह गुफा मिल गई जहाँ पर तीनों देवियाँ पिंडी के रूप में विराजमान थी। उन देवियों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगा और माँ के आशीर्वाद से उसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसका जीवन खुशहाल और सुखमय हो गया। उसकी दरिद्रता दूर होकर घर में धन वैभव का वास हुआ। कहते हैं कि जिस समय देवी माता कन्या के रूप श्रीधर के घर भंडारे में भोजन परोस रही थी तो वहाँ पर भैरवनाथ बैठे थे और उन्होंने देवी माता को वहाँ पर देख लिया था। तो पहले तो उन्होंने भंडारे का भोजन खाने से मना कर दिया और मांस मदिरा की मांग करने लगे। तो उस समय देवी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी। वायु का रूप लेकर अपनी गुफा की ओर जाने लगी तो उसी समय से भैरवनाथ उनके पीछे हो लिए थे। तो रास्ते में हनुमान जी बाबा देवी माता की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते जब हनुमान जी बाबा निडाल होने लगे तब देवी माता ने काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया था। और उस समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी माता रानी ने उसे वरदान दिया था कि आज के बाद जो कोई मेरी पूजा करेगा तो साथ में तुम्हारी पूजा करनी अनिवार्य होगी, अगर नहीं करेगा तो तुम्हारी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। कहा जाता है कि तभी से देवी माता की पूजा के साथ भैरवनाथ की पूजा अवश्य की जाती है और जब 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है तो एक बटुक को भोजन करवाना जरूरी होता है। आज अंतिम नवरात्र है तो सुनते हैं नवरात्रि की पावन कथा। अष्टमी और नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ को सुनना बहुत ही फलदायक होता है। अगर आप भी आज के दिन दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, क्लिक करके एक बार अवश्य सुनें। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।
गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो।
तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है।
खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे तारा रानी की। इन पावन कथाओं को नवरात्रि के 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और सुनाना चाहिए। बोलो माँ भगवती देवी की जय हो। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था स्पर्श। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता रहता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। बस इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। ये गम उसे दिन रात सताता था। वो हमेशा माँ से यही प्रार्थना करता कि हे भगवती माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा कोई नाम लेने वाला हो, मेरा भी वंश चलता रहे। तो दिन रात उसकी यही पुकार सुनकर भगवती माता ने एक दिन उसकी पुकार सुन ली और फिर एक दिन राजा स्पर्श को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो राजा स्पर्श बहुत ही खुश हुए। कुछ समय के बाद में राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो इस तरह अपनी संतान को देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडित तथा ज्योतिष उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहने लगे कि हे महाराज, आपकी कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भगवती की पुजारिन होगी और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। तो राजा बहुत ही खुश हुए और ज्योतिष और पंडितों को बुलवाया और कहा कि मेरी दूसरी कन्या की कुंडली तैयार करो। देखो, मैं 2 बेटियों का पिता बन गया हूँ। तो अपने राजा को खुश देखकर पंडित और ज्योतिष बहुत खुश थे और उन्होंने जब कुंडली तैयार की तो वो अचानक से उदास हो गए। जब राजा ने देखा कि ज्योतिष और पंडित सारे उदास बैठे हैं तो राजा कहने लगे कि आपके इस तरह उदास होने का कारण क्या है। कुंडली में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी सकुशल तो रहेगी। तो राजा की बात सुनकर वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। तो राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है।
तो उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार इन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों मृत्यु लोक पर चलती हैं, वहाँ जाकर देखेंगे कि मृत्यु लोक के लोग किस तरह रहते हैं। तो इस तरह विचार करके दोनों मृत्यु लोक में आ गई। वहाँ आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोगों को भोजन नहीं करना है, तू बाजार जा और फल ले आ। तो तारा के कहने पर रुक्मण बाजार गई तो वहाँ पर उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। तो उसने वहाँ पर पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल लाकर उसने तारा को दे दिए। तो तारा कहने लगी कि रुक्मण, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण कहने लगी कि मैंने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तो यह सुनकर तारा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने क्रोध के चलते रुक्मण को श्राप दे दिया। कहने लगी कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की जून पाई, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही खाती रहे, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करे। तो तारा के इस श्राप से रुक्मण बहुत ही दुखी हुई, पर श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। तो वह श्राप के अनुसार छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब वो अपनी तपस्या में लीन था तो उसी समय एक प्यासी कपिला गाय वहाँ पर आ गई। वह गाय बहुत ही प्यासी थी। तो उसने ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल को देखा, उसमें पानी था। तो कपिला गाय ने अपना मुंह उस कमंडल में डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है, तो उसे गुस्सा आ गया। उस ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लुलुहान हो गई। जब इस बात का पता गुरु गोरख जी को मिला तो वो बहुत ही दुखी हुए और उस गाय को देखने के लिए गए। जब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ का पता गोरख जी के उस शिष्य को चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था और गुरु गोरख ने उसे आश्रम से निकाल दिया था। तो यज्ञ का पता लगते ही वह शिष्य सोचने लगा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूँगा। जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सरप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, वह उस सरप को देख रही थी। जब वो भंडारे में गिरा तो उसे पता था, उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही और मन ही मन सोच रही थी कि यही समय है अपने आप को बदलने का। अब मैं सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। जब तक यज्ञ समाप्त हुआ तो इसी तरह सोचती हुई वह दीवार की चिपकी रही और जब यज्ञ समाप्त हो गया, खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। तो जब खीर बांटने वाले वहाँ पर आए तो उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे कि यह तो बुरा हुआ, अब सुगन हो गया।
और फिर कुछ लोग खीर की कढ़ाई को लेकर बाहर खाली करने लगे। जैसे ही उस कढ़ाई से खीर खाली की तो उसमें नीचे मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो फिर वह छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में जन्मी, दूसरी बहन तारा के रूप में। यह कहकर ज्योतिष कहने लगी, महाराज, ये सब कुछ है जो हमने आपको बता दिया है। यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा कहने लगे कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में बहा दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार आपको भी किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। तो यह सुझाव राजा को पसंद आया और उन्होंने अपनी कन्या को हीरे मोती सोने चांदी से जड़े हुए एक संदूक में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह संदूक पानी में बहता हुआ काशी के समीप एक बंगी को दिखाई दिया। तो उस बंगी ने उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या भी थी। उस बंगी के कोई संतान नहीं थी। तो वह उस कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस कन्या को हृदय से लगा लिया। फिर खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी को लाकर वह कन्या दे दी। तो उसकी पत्नी की भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगाया तो भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम से कन्या का नाम रुको रखा। रुको जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। रुको की सास थी, वो महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी और राजा के जो बड़ी बेटी थी तारा रानी, उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ था और उन्हीं के घर में रुको की सास साफ सफाई के लिए जाती थी। एक दिन की बात है, रुको की सास बीमार पड़ गई तो वह रुको से कहने लगी कि बेटा, आज मैं तो काम पर जा नहीं सकती, तू ऐसा कर, राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई करने के लिए चले जाना और काम अच्छे से करना। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे हैं। तो अपनी सास के कहने पर रुको राजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य से वह उसे पहचान गई और फिर रुको से कहने लगी कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको कहने लगी कि हे रानी साहिबा, मैं तो नीच जाति की हूँ, मैं बंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तो मेरी सगी बहन थी। तूने एकादशी के व्रत के दिन मछली के पकोड़े खा लिए थे और उसी वजह से गुस्से में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, जिसके कारण तुम छिपकली की योनि में चली गई थी। अब जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। तो यह सुनकर रुको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तारामती से कहने लगी कि आप मुझे पूजा पाठ और व्रत की विधि बताओ। तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए
तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने रूको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। किंतु दुर्भाग्यवश रूको को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। वह भूल चुकी थी। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे चेचक निकल गई। अपने बेटे की ये हालत देखकर रूको बहुत ही दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तो तारामती ने कहा कि बहन, तुम ध्यान लगा के देख, मुझे लगता है कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल हुई है। तो सोचने पर रूको को याद आया कि मैंने इस बच्चे के जन्म से पहले माता रानी की मनौती मांगी थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं जागरण लगवाऊंगी, और अब इसके जन्म होने के बाद मैं तो भूल गई। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया कि मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण जरूर करवाऊंगी। तो भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तो अपने बच्चे को सही सलामत देखकर रूको बहुत ही खुश हुई और माता रानी का जागरण लगवाने के लिए देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो पंडित जी कहने लगे कि रुको, तो यही 5 रुपये दे जाना, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तो रुको कहने लगी कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी जागरण लगाना स्वीकार करते हैं। तो यह सुनकर रूको महारानी तारामती के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तो तारामती ने कहा कि मैं जागरण में जरूर आऊँगी। तो यह सुनकर रूको बहुत ही खुश हुई और भागी भागी पंडितों के पास गई और कहने लगी कि महारानी मेरे जागरण में जरूर आएंगी, आप जागरण लगाने के लिए हाँ करें। तो उस समय वहाँ पर एक नाई बैठा था, उसने सब कुछ सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र के पास जाकर बता दिया कि महारानी जी तो भंगी के यहाँ जागरण में जाने वाली हैं। तो राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में जाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर ये भी सोचा कि नाई झूठ क्यों बोलेगा। तो राजा ने रानी से तो पूछा नहीं और सोचा कि मैं पूरी रात ध्यान रखूंगा कि रानी साहिबा सच में कहीं जाती है क्या। तो उन्होंने जागते रहने के लिए अपनी अंगुली पर छोटा सा चीरा लगा लिया ताकि अंगुली में दर्द होता रहे, जिसकी वजह से मुझे नींद न आए और मैं ध्यान रख सकूं। और फिर झूठ मूठ सोने का बहाना करके सो गई। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। उसने वैष्णो देवी माता से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता रानी, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तो राजा तो आंख बंद करके सोच रहे थे कि देखता हूं कि रानी कब तक जाती है, और इस तरह राजा को पता ही नहीं चला भगवती माता की कृपा से कब उनकी आंख लग गई। जब तारामती ने देखा कि महाराज को सच में नींद आ गई है तो उन्होंने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतर गई और रूको के घर जा पहुंची। उस समय रानी जल्दी में थी, तो जल्दी जल्दी में रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पाँव की पायजेब वहीं रास्ते में गिर गई। थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। इधर उधर देखा तो महल में रानी नहीं थी। तो राजा सोचने लगे कि नाई सच बोल रहा था। तो राजा भी रानी का पता लगाने के लिए पीछे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर राजा ने देखा कि रानी का रुमाल पड़ा है, तो राजा ने उसे उठा लिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर देखा कि रानी की एक पायजेब पड़ी है,
तो राजा ने दोनों चीज़ें उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ राजा पहुँच गए और एक कोने में चुपचाप बैठकर देखने लगे। माता रानी का जागरण चल रहा था। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता रानी की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर सब लोगों ने पूछा कि महारानी जी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो यहाँ पर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तो रानी कहने लगी कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दें। जब महारानी तारामती को दोबारा प्रसाद दिया गया तो तारामती ने माथे से लगाया और बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद को खा लिया। तो माता रानी के खाने के बाद सारे भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि रानी साहिबा, तुमने नीच घरों का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? आपने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लेकर आई हो, क्या उसे मुझे खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा तो हैरान रह गया और फिर मन ही मन माता रानी का स्मरण किया और तारा रानी को साथ लेकर महल लौट आई। और फिर रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस, बिना किसी पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा हैरान हो गए। उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया और वो रानी तारामती से कहने लगे कि मुझे भी दुर्गा माता के दर्शन करने हैं। कैसे भी हो मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मुझे माता रानी के दर्शन हों। तो रानी कहने लगी कि महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। उन्हें अपने पुत्र से भी मोह नहीं रहा। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और माता रानी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास मरकर पुनः जीवित हो गया। तो यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक माता की पूजा की और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। धन्य भाग मेरे हैं जो आप मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। और फिर राजा और रानी दोनों भगवती माता की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगे। आयु उपरांत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण भंगिन तीनों अपने जीवन के सुखों को भोगकर अंत में देवलोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य तारा रानी की कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, दुश्मनों का नाश होता है। इस कथा को सुने बिना माता रानी का जागरण भी पूरा नहीं माना जाता। तो सच्चे मन से कहिए, भगवती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पुत्र, वहाँ से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं गिरती हैं। उन्हें द्रव रूप में 5 तीर्थ जानो।
उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिष और कुरुक्षेत्र। उनमें विधि पूर्वक स्नान और नित्यक्रम करके पवित्र हुआ मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है और अंत में परम पद को प्राप्त हो जाता है। उन तीर्थों में भगवान विष्णु जी की पूजा करके मनुष्य इस लोक में बहुत सुख भोगता है और अंत में उसे विष्णु जी का सालोक्य प्राप्त होता है। उसके बाद सोमकुंड नामक निर्मल तीर्थ है, जहाँ पर चंद्रमा ने तपस्या की थी। पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्गवासियों के सुख की बार बार प्रशंसा सुनकर अपने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, स्वर्गीय सुख कैसे मिलता है? तो अत्रि ने कहा कि बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की जो आराधना करता है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। उसके बाद नारद जी से यह सुनकर कि बद्री क्षेत्र अत्यंत निर्मल है, वे अपने पिताजी को प्रणाम करके उत्तर दिशा को चले गए। बद्री तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु जी का पूजन किया और भगवान वासुदेव के मंत्र ओम नमो नारायण का जप किया। दीर्घ काल तक जप करते रहने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर चंद्रमा से कहने लगे कि हे सुवर्त, कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, मैं आपके प्रसाद से ग्रह, नक्षत्र, तारा, औषधि वर्ग तथा संपूर्ण ब्राह्मणों का राजा बनना चाहता हूँ। तो श्री भगवान जी कहने लगे कि हे वत्स, तुमने वरदान तो दुर्लभ मांगा है, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, ऐसा ही होगा। तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधि पूर्वक अभिषेक किया। उसके बाद वे उज्ज्वल रथ के द्वारा स्वर्ग को चले गए। तब से वह तीर्थ सोमकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। उसमें आचमन करने से निंदित मनुष्य भी चंद्रलोक में जाते हैं और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला पुरुष चंद्रलोक को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहाँ 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जप करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है, वह सब वहाँ सोमकुंड के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाता है। और वहाँ से आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ हैं, जहाँ तपस्या करके कश्यप जी के पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की थी। वहाँ प्रत्येक रविवार को सप्तमी तिथि में अथवा संक्रांति के अवसर पर विधि पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि वहाँ पर स्नान करके उस जल को पीता है, तो वह पवित्र होकर शीघ्र ही सारे रोगों से छूट जाता है। इसके अलावा वहाँ चतुस्रोत नामक तीर्थ है। उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ द्रव्य रूप होकर स्थित हैं, जो सब प्राणियों की मुक्ति के हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है, अर्थात पूर्व में धर्म, दक्षिण में अर्थ, पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्रोत हैं। ये धर्म प्रधान पुरुषों की भांति मूर्तिमान होकर स्थित हैं। जो लगातार इन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सदैव प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। पुण्य पुंज के प्रभाव से श्रेष्ठ जन्म पाकर भी जो मनुष्य साधन में परिवर्तित हैं, वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते ही जो ग्राम्य वधुओं के क्रीड़ा मृग विषय भोगों में आसक्त हैं, वे उन पुरुषार्थों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सत्यपद नामक एक तीर्थ है, जो त्रिकोण आकार कुंड के रूप में विद्यमान है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। एकादशी तिथि को
उस पावन तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से बड़े बड़े पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्यलोक को प्राप्त होता है और वहीं से उसका मोक्ष हो जाता है। वहाँ एक दिन और एक रात उपवास करके जो भी व्यक्ति भगवान जनार्दन की यथाशक्ति पूजा करता है वह जीवन मुक्ति का भागी होता है। त्रिकोण आकृति से सुशोभित सत्यपद तीर्थ सब पापों से मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने योग्य है। वहाँ जप तप हरि स्तोत्र पूजा स्तुति और प्रणाम करने वाले पुरुषों की महिमा का वर्णन पितामह भी नहीं कर सकते। और उसके बाद अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है। वहाँ का स्वच्छ जल दो प्रकार का दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीति हो जाती है। यह निश्चय ही कहा गया है। वहाँ स्नान और यत्न पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल ही सब पापों से छूट जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए चले गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। वहाँ प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपो मूर्ति होकर स्थित हैं। वहाँ वायु श्री लक्ष्मीपति के चरणार बिंदों से प्राप्त होने वाली सुगंध लेकर बहती है, जिसका स्पर्श होने से कलयुग के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में जाकर मुनियों की बुद्धि बाहरी पदार्थों को नहीं देखती, वह केवल भगवान के चरणार बिंदों के चिंतन में संलग्न रहती है। और वहाँ विराजमान साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। उस नारायण गिरी पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, साधारण मनुष्य नहीं जान पाता। उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु जी के अस्त्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्र के भय का भागी नहीं होता। जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक इस महात्म्य को सुनता है अथवा सुनाता है या फिर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी का सालोक्य प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, सरला रानी करणपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। मयूर गुजरात से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। विमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। साक्षी, रिया, दीपांशी रोहतक से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। किरण पानीपत से। वंदना वर्मा इंदौर से। ऋतिक सोनी, निहारिका सोनी हिसार से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। उषा शर्मा झुंझुनू से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अनिल तिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। लक्ष्मी मथुरा से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। गीता सैनी करनाल से। कमला गुरुग्राम से। मंजू मेहता बारां से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। कमलेश भल्ला जम्मू से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। मनीषा अपराजिता मधुलिका भोपाल से। रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका तोलू मोलू मेरठ से। वीणा कालड़ा आगरा से। शंभु प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। क्षमा परतुल वडोदरा से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। पूनम यादव
करेली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, परवीन गुप्ता, रेणु गुप्ता, रमन गुप्ता, अंशी गुप्ता, खुशी गुप्ता, कमल गुप्ता, कार्तिक गुप्ता बिहार से, विमला कलका से, अंजू शर्मा सीतामढ़ी से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश लाल रुड़की से, निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी अहमदाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, रणछोड़ पंडित इंदौर से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, गोवर्धन बैठा, रेखा देवी रांची से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले अध्याय और कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार को और भी बड़ा बनाने में सहयोग प्रदान करें। माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। एक बार फिर से आपको महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।